सबसे पहले लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चली हैं और गहरे बादल भी छा गए हैं, जिसकी वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया है। कुछ देर तेज़ आंधी चलने के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे उम्मे फरवा से। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लाहौर में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चली हैं, गहरे बादल छा गए हैं, दिन में ही अंधेरे का और रात का सा समा पैदा हो गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। एक बार फिर से आपको बताएं, तेज़ आंधी और तूफान है और 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और काले स्याह बादल जो है इस वक्त लाहौर में देखने में आ रहे हैं। इसके साथ साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशगोई की गई थी कि तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश का इम्कान है। सुबह से तो लाहौर के अंदर मौसम घुटन और हब्स की वजह से बहुत ही बुरी हालत थी और गर्मी की शिद्दत का जो एहसास था वो 50 तक पहुँच चुका था, लेकिन इस वक्त बहुत तेज़ हवा और आंधी चल रही है, जिसके बाद से मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली जो है वो देखने में आ रही है। और लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और तेज़ हवाएं और आंधी के साथ साथ जो बारिश का ये सिलसिला है आज जारी रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह से मौसम रहने का इम्कान है। ये बात हुई लाहौर की। कराची का रुख करते हैं, जहां गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर की मरकज़ी शाहराहें तो वहां से पानी हटा दिया गया है, लेकिन कई अंदरूनी इलाके और सड़कों की सूरत हाल अब तर है, जहां कुछ इलाकों में अब भी पानी सड़क पर मौजूद है। बारिश के बाद सड़कों पर पड़ने वाले बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए अजियत का सबब बन रहे हैं। तफसीलात। कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बाद शहर की मरकजी शाहराहों से तो पानी की निकासी हो गई है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अंदरूनी गलियों और सड़कों की सूरत हाल इंतहाई खराब है। कहीं सीवरेज के मसाइल सामने आ गए हैं तो कहीं टूटी फूटी सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए एक इम्तिहान साबित हो रहा है। इसी तरह कराची के इलाके गार्डन में अब तक पानी सड़क पर मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। जब भी बारिश होती है हम तो ख्वार हैं, विदाउट बारिश पानी की लाइन फटी, गटर लाइन फटी, हम 3-3 दिन ऐसे ही रहे। अभी आप लोग मीडिया आए ना, अभी 2 ट्रक आ जाएंगे, यहाँ से खोल के चले जाएंगे, वरना नहीं। सीवरेज का ही है अपना, ये बारिशों का ही है, ये ढलान है, यहाँ पे हर दफ़ा यही मामला होता है कि बाइकें सब कुछ बंद। हम लोग की ये गटर लाइन तकरीबन 6 महीने से साल हो गया बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। 2-2 फीट के गड्ढे बड़े हुए हैं, बच्चे भी गिरते पानी में, औरतें भी गिरती है और ये हाल है आपके सामने। ओल्ड सिटी एरिया में बोल्टन मार्केट, न्यू चाली, गुरु मंदिर और लियारी समेत कुछ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। शहरियों का कहना है कि यहाँ हर बारिश में यही सूरत हाल होती है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए जाते। शहरियों का कहना है कि एक तरफ जहां गैस की पाइपलाइंस बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की सूरत हाल खराब थी, तो बारिश के बाद वो मजीद अबतर हो गई है। कैमरामैन नासिर अली, जीशान इकबाल और जावेद उमरानी के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तय कर दी है, जिसके मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। वजारत कानून की नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह भी तय कर दिया कि जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तबादला हुआ था वो मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार 5वें, जस्टिस सरदार एजाज इसाक 6ठे नंबर पर। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियरिटी में जस्टिस अरबाब ताहिर का 7वां, जस्टिस समन रिफअत का 8वां, जस्टिस खादिम सुमरो का 9वां नंबर है। जस्टिस आजम खान सीनियरिटी में 10वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें, जबकि जस्टिस इनाम अमीन मिनहास 12वें नंबर पर हैं। और सोलर वालों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोलराइजेशन की हौसला शिकनी न करने का ऐलान कर दिया है। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मुल्क में तेज़ी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत
दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो हैं, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए पाकिस्तानी आईपीपीस, मेनली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, उनके साथ बैठकर बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस की। इन 7.5 रुपयों में कोई 4.5 रुपये पर यूनिट ये आईपीपीस के साथ जो हमने नेगोशिएशन की, और इस तरह ये 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली कम की गई। पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से बिलिंग में शफाफियत आएगी। ऐप लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में अवैस लगारी ने कहा कि मीटर रीडर को एक बहुत बड़ा इख्तियार हासिल था कि वो एक दिन लेट रीडिंग लेकर सारिफ का बिल 2000 से 8000 कर दे। ओवर बिलिंग एक बहुत बड़ा इशू था प्राइम मिनिस्टर साहब। पिछले साल के अंदर सिर्फ आपकी हुकूमत ने 110 अरब रुपए की ओवर बिल्ड जो रकूम है वो कंज्यूमर्स को वापस की। कंज्यूमर फील करता है कि उसके हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस किस्म के सिस्टम के ज़रिए आइंदा इस बात को इंश्योर किया जा सकेगा कि लोगों को किसी तरीके से भी उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये मीटर रीडर का जो इख्तियार था, जो एक बहुत बड़ा इख्तियार था, वो अगर एक दिन देर से रीडिंग करे तो गरीब लोग 200 यूनिट से 200 के ऊपर चले जाते हैं। उससे उनका बिल 2000, 2500 से 8500 तक पहुंच जाता है, जो उनके पूरे साल के अंदर कई लाख रुपए का उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले को शर्मनाक करार देते हुए ऐसे अदालती तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा करार दिया। उनका कहना था कि नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक था, मगर इन नशिस्तों की बंदर बांट कर दी गई। लाहौर में जमात इस्लामी के जिम्मेदारान की तरबियती नशिस्त से खिताब में हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा कि देखते हैं कि उसूली बातें करने वाले वसूली नशिस्तें कबूल करते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक शर्मनाक फैसला आया है, अफसोसनाक फैसला आया है, जिसमें जो सीटें हैं, इजाफी नशिस्तें जिन्हें आप कहते हैं, किस तरह से बंदर बांट हुई है सीटों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक था कि उनको ये रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसला किया है। अदालती तारीख में एक और बदनुमा दाग का इजाफा किया है। हॉर्स ट्रेडिंग, जाली फैसले सुप्रीम कोर्ट से करवा के अपनी सीटें हासिल करना, लोग इसको सियासत कहते हैं। और बहुत कामयाब सियासतदान कहे जाते हैं वो लोग जो हर 2 नंबरी से अपने आप को इक़्तिदार में रखते हैं। अब देखना ये है कि जो बहुत उसूली बात करते हैं, इस वसूली सीटों को वसूल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे पीपल्स पार्टी और PMLN से तो इसलिए कोई तवक्को ही नहीं है कि वो तो हैं ही पूरी की पूरी फॉर्म 47 पे, लेकिन हम मौलाना की तरफ भी देख रहे हैं कि वो ये 3 सीटें वसूल करेंगे कि नहीं करेंगे। वो सीट के जिसमें खुद मैं चंद वोट से हार गया था, उन्होंने मुझे जीता हुआ करार दे दिया और हमारी जो और बहुत सारी सीटें थी उस पर कब्जा कर लिया। तमाम फॉर्म्स जमा किए, तो जब ये फॉर्म 45 सब हमने जमा किए तो उसके नतीजे में हमारे वोट कुछ कम थे, जिस पर अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो सीट वापस कर दी, वो हासिल नहीं की। तो अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी इस तरह उसूली जमात है। दरियाए स्वात में डूबने वाले एक और बच्चे की लाश 4 सद्दा से मिल गई। हादसे में जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक दरियाए स्वात में डूबने वाले एक बच्चे की लाश 4 सद्दा से मिली। बच्चे का ताल्लुक मर्दान से बताया जा रहा है। अब तक 12 लाशें निकाल ली गई हैं। 10 का से ताल्लुक रखने वाले एक बच्चे की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी है। 2 रोज़ कबल दरिया के किनारे नाश्ता करने और सेल्फियाँ लेने वाले 17 अफराद सैलाब बरेली में बह गए थे, जिनमें से 4 को बचा लिया गया। 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 शख्स का ताल्लुक स्वात से था।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्वात में रेस्क्यू का ब्रेक डाउन हुआ क्योंकि रेस्क्यू वाले खाली हाथ आए थे। सियालकोट में स्वात हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ज़ाहिर तासीयत करते हुए कहा कि हादसात अल्लाह की जानिब से आते हैं, लेकिन सदेबाब के लिए कोई इक़दाम नहीं थे। देखिए, मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। कोई कहेगा कि मैं इस मौके से इनके गम से कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। आवाम जो है वो ख़ुद फैसला करे, अल्लाह ताला की ज़ात फ़ैसला करे। मैं कौन होता हूँ किसी के फैसला करने? मैं एतराज़ करूँगा। ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो हुक्मरान जहाँ भी हों, जहाँ भी हुक्मरान हों, हुक्मरानों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करना चाहिए। हुक्मरानी कोई झूठा लहन वाली चीज़ नहीं है। हुक्मरानी जो है ना वो कांटों की सेज है। उसमें आवाम के जो फ़र्ज़ है, जो आपको अल्लाह ताला ने ये रुतबे अता फरमाए हैं, उनके साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं। हम लोगों को वो जिम्मेदारियाँ महसूस करनी चाहिए। DHK अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। टीचिंग अस्पताल साहिवाल और महकमा सेहत पंजाब की टीम ने इंक्वायरी की है। इंक्वायरी कमेटी 2 जुलाई को अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। DHQ अस्पताल पाकपतन में 16 जून से 22 जून के दौरान 20 बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 19 जून को अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 5 बच्चों की अमवात वाक़या हुई। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने नोटिस लिया और 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। MS डॉक्टर अदनान गफ्फार के मुताबिक 15 बच्चे नौमौलूद थे जो प्राइवेट अस्पतालों से भिजवाए गए थे। 3 बच्चों की होम डिलीवरी थी, जबकि एक 5 साल बच्चे की हलाकत सांप के काटने से हुई थी। ज़्यादातर जो है प्राइवेट क्लिनिक से और बाहर से बच्चे रेफर होकर हमारे पास आ रहे हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है, डॉक्टर्स ने अटेंड किया है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी है। इस हवाले से जो है ना हमने अपनी भी इंटरनल एक इंक्वायरी की थी, वो भी हमने रिपोर्ट भिजवाई थी। ये बच्चे निगलेक्ट नहीं हुए, इनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हुई है। जाँ बहक होने वाले बच्चों के वर्सा ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्जाम लगाया है। टीचिंग अस्पताल साहिवाल और महकमा सेहत पंजाब की टीम 2 जुलाई को अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। साहिवाल से वहीद गनी के साथ मुराद खान आसिम, जियो न्यूज़, पाकपतन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज मुलाकात करेंगे। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, क्या तब्दीली आ रही है? पुराने बिछड़े हुए नाराज चौधरी निसार आज दोबारा आ रहे हैं मिलने वज़ीर आज़म से? देखिए वजी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मनसब संभाला है, पहली दफ़ा को बाज़ाब्ता मुलाकात जो है वो होने जा रही है। इससे पहले ज़राए ने बताया कि दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते मौजूद हैं, आपस में गुफ्तगू करते रहे हैं, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी होती रही है, मुल्की हालात के हवाले से मुशावरत भी होती रही है। लेकिन आज ओपनली जो है, आज साबिक वज़ीर दाखिला जो है आज वज़ीर आज़म हाउस आ रहे हैं और शायद काफ़ी अरसे बाद ये जब से ये इन्होंने अपना मनसब छोड़ा था उसके बाद ये पहली मरतबा वज़ीर आज़म हाउस का विजिट भी करेंगे, यहाँ पर तशरीफ भी लाएंगे। साथ साथ ज़रा ये दावा करते हैं कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में आने की दावत भी देंगे और उनको कायल करने की भी कोशिश की जाएगी कि वो दोबारा से अपनी जमात को ज्वाइन करें, क्योंकि जब से साबिक वज़ीर दाखिला सियासत से अलग हुए हैं, पार्टी से अलग हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो वज़ीर आज़म आज फिर एक मरतबा फिर जो है वो आज उनको दावत देंगे। गाय बगाए उनको ज़राए ने दावा किया है कि दावतें मिलती रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया याद।